मैथ पढ़ने से पहले ऐसे न करते हो? मैथ पढ़ने के डर से ऐसे ना खाली दांत निकालते हो, पढ़ते नहीं हो ना? चलो इधर देखो, क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूं आपके सामने। मैं मैथ में कमजोर बच्चों का टीचर राजेश रोशन सर आपके लिए लेकर के आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देख पगले, देख तुम वीडियो देख ले, तेरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? देख, करा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है इसमें, देख सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा तुमको, ऐसे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है? यस, चलो नेक्स्ट। फिर देखो क्या कहता है इसमें, सर एक्स क्या है? एक्स है वेरिएबल, यही है वेरिएबल एक्स, ठीक है? ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। यस, याद हो गया। यस, इधर देखो इसका ग्राफ, ग्राफ जब भी रहेगा तो ऐसे करके पैराबोला पथ में रहेगा। क्या बोल रहेगा? पैराबोला पथ में रहेगा, ठीक है? चलो इसका एग्जांपल दिखा देते तुमको। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, याद रखना, ठीक है? अगर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर पूछे तो यही अंतर होता है। क्या इक्वेशन के बाद क्या रहता है? 0। पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं रहता है, ठीक है? दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, आ रहा है समझ में? यस सर। चलो 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 नेक्स्ट की ओर। अब देखो, जब तुम पॉलिनोमियल बनाओगे तो उसमें ना इक्वेशन बनाओगे तो उसमें सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालोगे, तो एक्स का जो वैल्यू निकालोगे वो क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा। रूट्स का वैल्यू बताओ, रूट्स क्या होता है सर? चलो आओ देखो, एक्स का हुआ वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, इसको सॉल्व करोगे तो देखो आएगा 2 और 2। अब वही 2 और 2 को यहाँ पे हम पुट करके दिखा रहे हैं कि एक्स के जगह पे 2 रखो, क्या आ जाएगा? पुट करने पे 2 का स्क्वायर करो, 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आ गया। फिर देखो एंड एक्स माइनस 2 रखो, तो एक्स माइनस 2 पुट करने पर क्या देगा? एक्स का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 कितना होगा? 4 प्लस 4 माइनस 4 0, यानी 2 और 2, 2 और माइनस 2 इसको क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो जब माइनस 2 0 कर देगा 2 और माइनस 2, इसका मतलब 2 और माइनस 2 क्या कहलाएगा? आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस। अब तुम रूट्स निकालने सीख गए, रूट्स निकालने सीख गए तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कितना आएगा? तो करा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कितना आएगा? चलो इधर देखो, करा किसी भी नंबर ऑफ रूट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कितना रूट्स होगा, ठीक है? तो देखो, जब भी लीनियर इक्वेशन रहेगा तो उसका एक रूट्स होगा, ये फिक्स है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसका 2 रूट्स होगा, ये फिक्स है। क्यूबिक इक्वेशन होगा उसका 3 रूट होगा, ये फिक्स है। इसलिए लिख दे ये फिक्स है। काहे भाई? क्योंकि जिसका जितना डिग्री होगा उसका उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। पढ़ते हैं ना अभी देश में चलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी आरक्षण में उसका उतना हिस्सेदारी। इसे पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना, ये देखो है ना, जिसका जितना डिग्री उसका उतना नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है? चलो, तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आएगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने के तरीके, कितने तरीके हैं? पहले तो ये फिक्स हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना जीरोज होगा। अरे बउआ, 2 गो होगा। तो 2 गो कैसे निकालोगे? तो पहला कर रहा है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कर रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और तीसरा कर रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देख लो, ये तो सीबीएसई वाला कर दिया डिलीट, कर दिया डिलीट। इसको तुम पढ़ रहे हो 7 से 8 से 9 में पढ़े थे, है ना? अब आ गए हो बबू, अरे तुम 10 में, और हमारी बबनी दोनों आ गई 10 में, है ना? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है, सबसे पहले ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है? तो पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, चलो बाबू देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है? इक्वेशन आपके सामने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू होगा माइनस बी, देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बोलो आया समझ में कि नहीं? यस सर। फिर बताओ इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, एकदम टेबल हो, देखो है ना, इसको हम लिख देंगे डी। क्या लिखेंगे ना? डी लिखेंगे, है ना? और डी को कुछ बोलेंगे, है ना? डी को की बोलेंगे? डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनांट। अब डी क्या, देखो अब जब अगर डी बोल दिए तो जगह रख सकते हैं ना, क्या लिख देंगे? एक्स बराबर माइनस बी, देखो ये बोला माइनस बी प्लस माइनस एक जगह पर रख दिए डी, तो हो गया डी बाई 2a। बोले इतना समझ में आया कि नहीं आया?
अब देखो चलते हैं, अब देखो डी डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट को हिंदी वाला चला याद रखना, बोलते हैं विवेचक, इंग्लिश वाले को मतलब नहीं है, सीबीएसई वाले को देखो विवेचक है ना, इसको डी से या डेल्टा से शो करते हैं। डिस्क्रिमिनांट यह तय करता है कि किसी इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, जैसे तुम्हारा है ना, क्या चेक करता है, चलो आगे नहीं बोलते ज्यादा ना, बताओ ये बाय ये हो गया, तुम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो देखोगे तो इसी तरह जहां पे कट कर रहा है यही है नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। अब तुम सीख लिए इतना, डिस्क्रिमिनेंट तुमको पता चल गया, तो आओ इधर है ना, चलो करा फाइंड द रूट्स ऑफ 2x² - 5x + 3 = 0। इसका रूट्स फाइंड करना कैसे, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर समझ गए हो तो बन जाना चाहिए। चलो आप मेरे साथ करके दिखाओ, 2x² - 5x + 3 = 0। चलो करो जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, बताओ a बराबर यहाँ पे कितना है 2, b बराबर कितना है -5, c बराबर कितना है 3। अब x का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2, याद रखना चला फॉर्मूला, ठीक है। देखो -b तो माइनस पहले से -5, ठीक है, +√b² यानी -5 का स्क्वायर -4, a कितना होगा 2 और c कितना होगा c 3/2a, a कितना 2। अब इधर आके सॉल्व कर लो, बोलो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ। देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा 5, और क्या प्लस माइनस दोनों होगा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का रूट कितना, देखो 5 का स्क्वायर 25, आज यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 25 और माइनस 4 3 दूना 6 गुना 4 24 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4। अब देखो 5 ± 25 में 24 गया, एक बच गया, ले घट के कितना गया 5 ± 1/4 है ना। तो क्या करोगे, एक बार प्लस कर दो 5 + 1/4 और एक बार क्या कर दो 5 - 1/4। अब क्या आएगा देखो, 5 में से 1 जोड़ोगे तो 6/4 और 5 में से 1 घटाओगे तो ले चला बैठ जाते हैं, है ना। कितना हो जाएगा 4/4, कट के हो गया 1, ये हो गया 3/2। कितना आ गया तुम्हारा रूट्स बताओ 3/2 और 1, ये तुम्हारा रूट्स हो गया है ना। दो गो बोले थे ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इक्वेशन में 2 रूट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो चलो तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन दे दिया, चला इसको करके दिखा दो, क्या कर रहा है बताओ। फाइंड द रूट्स 4x² + 12x + 9 = 0 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर से वही लिखो, पहले a बराबर क्या है 4, b बराबर है कितना, कंपेयर करो, b बराबर कितना 12, c बराबर 9 है ना। हो गया a x² b x + c होता है ना, इससे करके कंपेयर कर लिए। अब बताओ x का फॉर्मूला एक बार और लिखते हैं, -b + -√b² - 4ac/2a। अब बताओ -b की जगह कितना हो जाएगा 12 ± b² कितना हो जाएगा बताओ 12 का स्क्वायर -4, a कितना हो जाएगा बताओ 4 और c कितना हो जाएगा है ना 9, नीचे कितना होगा बोलो 2a, a की जगह पे 4 -12 ± 12 का स्क्वायर होगा 144, 4 × 16 16 नमा 16 नमा कितना होगा 16 नमा कितना 144 ना, हाँ ठीक है 16 नमा 44 है ना 8, कितना जाएगा -12, ये तो हो गया बाबू रे 0, कितना हो जाएगा -12/8, ठीक है ना। तो देखो बस एक 0 जाया तो x का वैल्यू आ रहा है -12/8, कट कर दो -4 और 4 नहीं 6 करो 6 करो और ये 4, फिर 3 से काटो 2 यानी -3/2। तो देखो x का लग रहा होगा क्या है -3/2, एक 0 है लेकिन नहीं ये 2 गो होगा, ठीक है ना, 2 बार होगा, क्या होगा x का, क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है 2 गो जीरोज होता है, तो याद रखेंगे दोनों जीरोज क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब तुम अगर क्वेश्चन बनाना सीख गया है, अब एकदम छोटा सा भी सीखा है, तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो अब हम रूट्स बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है ना, जब कोई भी इक्वेशन बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। ये नेचर मतलब रूट्स जो है वो दोनों 2 आएगा 2 3 आएगा, या इवन मतलब कुछ रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, मतलब इस तरीके का कुछ है, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, देखो ये दिया रहेगा ऐसे, तो तुमको ये निकालने का फॉर्मूला पता है, यस सर। इसमें ये क्या होता है डी होता है, ठीक है ना। तो जब ये डी होता है तो यही डिस्क्रिमिनेंट में लिखे थे ना कि यही सिखाता है क्या नेचर ऑफ रूट्स। तो देखो ध्यान से, अगर डी का वैल्यू 0 हो गया, अगर डी का वैल्यू 0 हो गया तो रूट्स होगा रियल एंड इक्वल, है ना, रियल एंड इक्वल। फिर देखो डी <0 तो क्या होगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल।
और अगर डी लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। मतलब अगर ये जो डी है ना रूट के अंदर, इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो रियल रूट्स तो होगा, एक के होगा, लेकिन मतलब दोनों सेम एक जैसा होगा, ठीक है ना। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अलग अलग होगा। डी लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स होगा, ठीक है। देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चलो। करा फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। देखो ये सामने लिखा हुआ है, यहाँ से कंपेयर करो, बताओ ए बराबर कितना 3, बी बराबर 7 और सी बराबर -2, है ना। डी निकालते हैं, डी क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac रखो, बी की जगह पे कितना 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 3 और सी कितना -2, 7 का स्क्वायर 49, एक माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा 4 3 12 गुना 2 24, ठीक है। तो 9 4 13, 4 2 6 1 7 आ गया 73। ये बताओ 0 से बड़ा एक छोटा या बराबर, 0 से ग्रेटर है। तो जब 0 से बड़ा है यानी डी जब 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये लिखा हुआ है तो याद लिख देंगे, बस ये लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो करा अगर अल्फा बीटा यानी दो गो रूट्स थोड़ा पहले दे दिया जाए, ठीक है। जैसे देखो अगर इक्वेशन दे दिया जाए तो रूट्स निकालने तो तुमसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से नहीं, और अगर दो गो रूट पहले दे दिया जाए और तब पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, तब क्या करोगे। तो देखो अल्फा बीटा आर द रूट्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। जिसे चलो दे दिए 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 2 एंड 3 आर द रूट्स, ओके। तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 2 × 3 बराबर 0। चलो देखो क्या बन जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर 3 × 2 तो सॉरी 3 + 2 5x प्लस 3 × 2 6 बराबर 0। ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। बोलो बात समझ में आया चला तो दबा के लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो कभी कभी, है ना। आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आहा, ये चीज बात तोरा सबसे पहले पढ़ावे कुछ चीज तोरा सबसे लास्ट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखना क्या है, कह रहा ना पहचानने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले क्या करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले जैसा बना लो, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बना लो, ठीक है। अब फिर देखो क्या, पावर ऑफ वेरिएबल कैसा, रूट में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में या नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जैसे सर देखो ये दिया हुआ एक इक्वेशन, इसका चेक करके बताओ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले चेक करो, बताओ सॉल्व करना आता है ना। इसको तो x + 2 का होल स्क्वायर करो, बताओ x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 4x, इधर बराबर में करो, क्या हो जाएगा 2x और 2 × 3 6। अब सॉल्व करो इसको, x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर ला -2x प्लस 4 और -6 बराबर 0। कितना हो जाएगा x स्क्वायर घट के बताओ प्लस 2x -2 बराबर 0। अब देखो क्या x का पावर कहीं भी रूट में है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, नेगेटिव है, नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखो हमारे मुंह से बार बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल रहा है कभी कभी। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बस यही डिफरेंस है कि अगर पॉलिनोमियल होता है तो इक्वल्स टू 0 नहीं होता, मतलब इक्वल का साइन नहीं होता उसमें, इक्वेशन है तो इक्वल का साइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, देखो इस क्वेश्चन को देखो, तुमको समझ में क्लियर हो जाएगा दोनों से। यहाँ पे देखो x का पावर क्या, 2x का पावर क्या, कुछ नहीं तो 1, ये तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो करा x का पावर 2 है, x का पावर क्या होगा रूट में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, आ गया तो एक बार लाइक कर दो और अपने अपने दोस्त को शेयर करो। बोलो जो मैथ में कमजोर है कि आ गए हैं मैथ के टीचर, जो बच्चा कमजोर मैथ में, ठीक है, उसके लिए